अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। इनकम टैक्स के हवाले से वैसे तो हमने पहली वीडियो में ही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी। उसमें यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि दोबारा पूछनी पड़ती। बहरहाल कुछ लोगों ने शायद वीडियोस पूरी नहीं देखी या सही समझ नहीं सके, तो सब के लिए अर्ज़ है कि इनकम टैक्स ओमान में जो 2028 से लगने जा रहा है, अभी जून का महीना है जी, और 22 जून 2025 को ये कानून पास किया गया था। ऐलानात हो गए, रॉयल डिग्री जारी कर दी गई कि जी जनवरी 1 2028 से ओमान में हाई अर्नर जो हैं, जिनकी इनकम मंथली 3500 ओमानी रियाल है या ईयरली 42 या प्लस है, 42,000 ओमानी रियाल से ज़्यादा जिनकी इनकम होगी, उनको 5% जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। और वो टैक्स जो है गवर्नमेंट भलाई के कामों में यूज़ करेगी ताकि बर्डन जो है थोड़ा शेयर हो सके, और हेल्थ केयर और इस तरह की बाकी जो मार्केट है उसमें यूज़ किया जाएगा। तो पहले तो आपको बता दें कि 99% लोग जो है ओमान में रहने वाले, बेशक रेजिडेंट है, एक्सपैट है, सिटीज़न है। रेजिडेंट तो एक्सपैट्स ही है, वो सिटीज़न है या रेजिडेंट्स हैं, तो 99% पॉपुलेशन के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, वो इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हाई अर्नर बहुत कम लोग हैं जिनकी स्पेशली वेजेस इतनी हैं। तो 1% लोग हैं जी जिनके ऊपर ये टैक्स लगने जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स टू कंप्लीट द टैक्स सिस्टम इन सल्तनत ओमान एंड टू हेल्प फॉर्म पार्ट ऑफ द सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम का जो है थोड़ा सा पार्ट बनाया जाएगा। टैक्सेस जो है वो सोशल प्रोटेक्शन फंड में जाएंगे और वहाँ से फिर जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए वो यूज़ होंगे। तीसरा जी लॉ प्रोवाइड अ पैकेज ऑफ एग्जेम्पशन एंड रिडक्शन। इसमें कुछ जगहों पे एग्जेम्पशंस भी हैं, वो भी आपको बता देते हैं। तो एग्जेम्पशंस जो हैं वो उसमें भी मोस्टली वही लोग आते हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनको भी ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा फ़ायदा भी दिया गया। ये नहीं है कि कानून इम्प्लीमेंट हो गया तो फौरी जो है बस तहस नहस, वो वाला सीन नहीं है। एग्जेम्पशन फॉर इनकम अर्न आउटसाइड द सल्तनत ऑफ ओमान फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जिन्होंने अपने पैसे जो हैं ओमान से बाहर रह के कमाए हैं, ओमान से बाहर से कमाए हैं और ओमान में लेके आए पैसे, 2 साल के लिए जो है उनको जो है ना एक दफ़ा जो है, यानी पहले 2 साल कह लेंगे उनको उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा नंबर है जी एग्जेम्पशन फॉर इनकम फ्राम द सेल ऑफ अ प्राइमरी रेजिडेंस। अगर उनके पास वो सेल की है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वन टाइम एग्जेम्पशन है जी अगर वो सेकेंडरी रेजिडेंस भी जो है उसको सेल करते हैं। उसके बाद है जी किसी भी इनहेरिटेड अगर आपकी इनकम है, कोई गिफ्ट आए हैं, आपको तोहफ़े मिले हैं, वो बेच के या उनसे आपने कोई पैसा है, वो वेल्थ है आपके पास, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। 5वां पॉइंट है जी एग्जेम्पशन फॉर इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो उसके रजिस्ट्रेशन से अगले 5 साल जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, बाकी सालों का आपने टैक्स देना है, क्योंकि कमर्शियल से भी आपको पैसे आ रहे होते हैं प्रॉपर्टी से। रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ प्राइमरी रेजिडेंसी। एक दफ़ा जो है घर तमीर करने पर जो है, कंस्ट्रक्शन करने पर आपको टैक्स जो है जिस पैसे से आपको बनाएंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं है। 7वां पॉइंट है जी रिडक्शन ऑफ ज़कात। दबी या नहीं होया तो भाई 136 में जा रहे होंगे ना लोग, मसला नहीं है। तो रिडक्शन ऑफ ज़कात, चैरिटेबल डोनेशन एंड एंडोमेंट। जो पैसे आप कहीं डोनेट करते हैं, बेशक ज़कात है, मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट को देते हैं, जो वक्फ बोर्ड है उसको देते हैं गरीबों की मदद के लिए या कहीं भी भलाई के काम के लिए, उस पैसे के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। रिडक्शन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। आपके जो एजुकेशन हेल्थ के एक्सपेंसेस हैं वो रिडक्ट हो जाएंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे उनके ऊपर टैक्स है। तो जो बड़े बड़े सरमायादार हैं उनको ये नहीं है कि अंडर अलादूल ही बस जो उन्होंने कमाया उसके ऊपर 5% देना होगा, बाकी बहुत सारी जगहों पर उनको भी रिलीफ दिया गया है। तो ये ओवरऑल टैक्स की डिटेल्स हैं, इसमें आम आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 चीज़ें और जो पहले कई सालों से डिस्कस हो रही हैं, फैमिली के ऊपर इनकम टैक्स के हवाले से है। जो सैलरी फिर हमने सुना था स्केल जी के हो सकता है 800, 900, 1000 वालों के ऊपर टैक्स लगाया जाए, तो वो सब एग्जाम्प्ट हो गया। फिर 2025 की खबर आई, फिर इसको पोस्टपोन पर कर दिया गया कि जी अभी टैक्स नहीं लगेगा इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर इनकम टैक्स, बल्कि इसको पोस्टपोन किया गया। और अभी कुछ महीनों के बाद दोबारा खबर आई है कि जी
3500 पर मंथ या ईयरली 42,000 जो कमाएंगे, और उसमें से भी अगर उनके डिडक्शन करके इतने होते हैं या इससे कम होते हैं तो वो बच जाएंगे। आपकी डिडक्शन होनी है, आपकी ज़कात निकल जाएगी, आपकी अतियात जो हैं वो निकल जाएंगे, सदका खैरात निकल जाएगी, उसके बाद आपके जो एजुकेशन और हेल्थ के खर्चे हैं वो निकल जाएंगे। तो काफ़ी जो है यानी कह सकते हैं कि नरम ही है, मॉडरेट है, इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया गया हो।